हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन। तो 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन तक किए थे। देखिए थर्ड कहता है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, अब यहाँ देखिए हमने पहले ही बताया था कि बाइनरी कोई सिंबल है, आपको कोई भी सिंबल मिल सकता है बाइनरी ऑपरेशन का। यहाँ ये सिंबल है, कहीं पे स्टार का सिंबल मिलेगा। तो सेट दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5। डिफाइंड बाइनरी दे रखी है ए बाइनरी बी। मिनिमम देखिए ए और बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। बाइनरी का यूज़ करते हुए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो बाइनरी ऑपरेशन टेबल के लिए एक सिंपल है, आपको एक सिंपल सा वे समझा देते हैं कि किस तरह से बनती है। जैसे ये बाइनरी है, यहाँ पे स्टार भी हो सकता था, यहाँ पे ये बाइनरी दी हुई है। तो जैसे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ऐसे लगाएंगे ए बाइनरी बी, यानी कि ए टू बी अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ए बाइनरी बी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका आंसर ये मिलेगा। ए बाइनरी टू ऑपरेशन यहाँ से लगाते हैं तो उसका आंसर ये। तो इसका मतलब ये है जो जिसमें लाई कर रहा हो। अब हम देखते हैं टेबल बनाने का तरीका क्या है। पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखिए, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से, यहाँ बाइनरी का सिंबल जो है। फिर 1 1 1 लिखिए, फिर 1 1 1 लिखिए, फिर 2 2 2 लिखिए, फिर 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 और फिर 5। इस तरह से टेबल बन के कंप्लीट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए फिर से आपको समझा देते हैं कि 1 1 लीजिए आप पहले, इसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद 1 1 लीजिए, फिर यहाँ 1 1, फिर 2 2, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 3, फिर 4 4, फिर लास्ट बचा वो 5 हो जाएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की टेबल आपसे पूछी थी। ये बाइनरी बी अगर ऑपरेशन दे रखा है तो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए सेम ऐसा ही है। कंसिडर बाइनरी ऑन द सेट ऑफ 1 2 3 गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको दी हुई है, यहाँ देखिए ये टेबल आपको गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से हमें ऑपरेशन लगाना। देखिए ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, ए बाइनरी बी, ए बाइनरी बी इस तरह से, यानी कि 2 बाइनरी 2। तो 2 बाइनरी 2 जब ऑपरेशन लगाएं तो देखिए कहाँ पे आया, यहाँ पे लाई कर रहा है, ये 2 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन कहता है हमसे कि कंप्यूट द 3 बाइनरी 2, 2 बाइनरी 3 और फिर बाइनरी 4। देखिए ध्यान से 2 बाइनरी 3। अब इसको जैसे ग्राफ में मैच कराते हैं तो कहाँ पे क्या वैल्यू आई, 1। देखिए फिर से 2 बाइनरी 3 हमसे पूछा है तो क्या आ गया, 1। तो उसके जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। इस ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट के स्थान पे क्या आ गया, 1। फिर 1 बाइनरी 4। अब ध्यान से देखिए फिर से 1 बाइनरी 4। अब फिर से मिलाइए तो क्या आया आंसर, 1 आया। देखिए यहाँ पे दोनों का आंसर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें तो आपस में एक दूसरे को, यहाँ इस 1 पे। तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। फिर देख लेते हैं जैसे 3 बाइनरी 4 का ब्रैकेट है, आप सोल्व कीजिए। देखिए 3 बाइनरी 4 कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन है, 1 पे, तो 1 आ गया। इस ब्रैकेट की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 2 बाइनरी 1, क्योंकि 2 बचा हुआ तो 2 बाइनरी 1 लगाएं तो 2 बाइनरी 1 फिर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में ये लाइन है, इस 1 पे, तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब इस तरह से इस क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा तो देखिए फोर्थ के सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है। आपको इसी तरह से बाइनरी बतानी है और आपको इस तरह से इनको सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव इक्वल लाने के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर सेम एज 4 है। जैसे 4 क्वेश्चन है, सेम फिफ्थ है। वो एग्जाम्पल पूछा था, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लेट बाइनरी बी द ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द एन गिवन बाय द ए बी एलसीएम ऑफ ए बी। आपको एलसीएम ऑफ ए बी बताना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ए बाइनरी बी और लगाते हैं तो उनका एलसीएम ऑफ बताना है। जैसे देखिए 5 बाइनरी, पहला है 5 बाइनरी 7 और 20 बाइनरी 16। तो 5 बाइनरी 7 है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, यानी कि ए और बी, ए एंड बी। तो एलसीएम क्या होगा इनका, 35 होगा। एलसीएम आपको अच्छे से आता होगा। 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 35, ठीक है। फिर 20 और 16, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 का क्या होगा, 80 होगा, सबसे छोटा, क्योंकि एलसीएम वो होता है जो इन दोनों नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो एलसीएम कहलाएगा। वो मल्टीप्लिकेशन तो कितना आ गया इसका, 80 आ गया। फिर सेकंड पार्ट देख सकते हैं कि बाइनरी इज कॉम्यूटेटिव, ए बाइनरी बी एलसीएम ऑफ ए बी, बी बाइनरी ए एलसीएम ऑफ ए बी, ये ज़रूर इक्वल आ जाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 2 और 3 हो, 2 बाइनरी 3 हो और 3 बाइनरी 2 हो, तो इनका एलसीएम सेम आ जाएगा। 6 लें हम तो एलसीएम सेम आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉम्यूटेटिव भी है। एसोसिएटिव भी कैसे होगा, देखिए एसोसिएटिव के लिए हमने ऑपरेशन बताया था ए बाइनरी बी फिर बाइनरी सी। फिर ए बाइनरी बी हमने ए इज इक्वल टू 1 लिया, बी इज इक्वल टू हमने 2 लिया, सी इज इक्वल टू हमने 3 लिया। तो इस तरह से ऑपरेशन में रखा और इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है हमारे पास,
तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगर हम इस ऑपरेशन को इक्वल करते हैं तो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम सेम होगा। देखिए हम फॉर एग्जांपल इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आया कि 2 1 का एलसीएम 3 1 2 का एलसीएम। तो अब यहाँ 2 1 का एलसीएम 2 ले, अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 1 का एलसीएम क्या लिया, यहाँ पे 2 माना, फिर हमने बाइनरी 3 पे लगाया, 3 2 का एलसीएम 6, फिर यहाँ से 6 और इंटू 1 6 का एलसीएम 6, तो क्या हो गया, एसोसिएटिव भी ये प्रूव हो जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 6 का ही पार्ट नंबर अब 3rd 4th देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसने फाइंड द आइडेंटिटी n इन n, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, n इज टू l। देखिए अगर a बाइनरी b का एलसीएम हम लें तो एलसीएम ए बाइनरी बी एलसीएम लें, एलसीएम ऑफ ए का क्या आ जाएगा 1। अब ए तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड हो जाएगा इसका एलिमेंट की ए एलसीएम ऑफ ए एंड ए का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए इस बाइनरी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5 बाई ए बाइनरी बी एलसीएम ऑफ ए बी इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। आपको देखिए ए बाइनरी बी दे रखा है, उसका एलसीएम आपसे पूछा है, तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तक। सपोज हमने एक नंबर लिया ए इज इक्वल टू 2 लिया, बी इज इक्वल टू हमने 3 लिया, फिर हम उसका एलसीएम चेक करते हैं। देखिए 2 बाइनरी बी हमने ऑपरेशन लगाया, ए बाइनरी बी हमने 2 बाइनरी 3 ऑपरेशन लगाया, तो एलसीएम ऑफ 2 3 का क्या आ गया 6 आ गया। अब ध्यान से देखिए 6 क्या है, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नॉट बाइनरी है। फिर से हमसे पूछा था कि सेट दिया हुआ है हमारे पास कि ए बाइनरी बी है, एलसीएम आपको बताना है, ए बाइनरी बी दे रखा है, तो एलसीएम ऑफ ए बी इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। तो चेक करने के लिए क्या था, सेट में से हमने 2 नंबर पुट किया, हमने सपोज किया कि हमने ए इक्वल टू 2 लिया, हमने 3 लिया। तो अब ध्यान से देखिए एलसीएम ऑफ 2 3, इस तरह से कोई और भी नंबर 3 4 लेते 4 5 लेते तो ये बियॉन्ड चला जाता है इस सेट से, इसलिए क्या है कि ये नॉट बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो नॉट बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि 8 में हमारे पास क्वेश्चन है